बस कुछ ही अरसा रह गया है और मेरी टीनेज ख़त्म हो रही है। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है। फ़ख्र भी महसूस होता है और दुख भी होता है। फ़ख्र इस चीज़ पे कि हाँ, वो बंदा था, उस बंदे ने उस टाइम पे मेरे आज के लिए कुछ किया है। लेकिन दुख भी होता है। दुख इस बात का कितना लेट क्यों किया। खुशी इस बात की कि किया, लेकिन दुख इस बात का कि इतना लेट क्यों किया। अभी भी सोच रहा हूँ तो फ़ख्र होता है उस बंदे पे कि उस बंदे ने हमज़ा अहमद जैसे बंदे को देखा, ईमान गाजी जैसे बंदे को देखा, जबकि दूसरी साइड पे उससे बड़े बड़े लोग रजब बाटो एस्ट्रोलॉजी को देख रहे थे। एक अंदर से फील आती है कि हाँ, मैं डिफरेंट था, बट उतना भी डिफरेंट नहीं था जितना मैं आज हूँ। क्योंकि अगर आज मैं खुद को देखूं बाकियों की नज़र में तो वो मुझे किसी साइंसदान का बच्चा समझते हैं। मुझे नहीं पता क्यों। खैर, टीनेज ख़त्म हो रही है मेरी, कुछ 2-3 महीने हैं, फिर मैं भी एडल्ट हो जाऊंगा, अपना इलेक्शन में वोट दे सकूंगा, मेरा खुद का आईडी कार्ड बन जाएगा और लोग मुझे समझदार कंसीडर करना शुरू कर देंगे। पर कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने इस टीनेज में सीखी, जो कि मैं चाहूँगा कि अगर तुम भी हो इस 13 से लेके 17 के बीच में, और अगर उससे बड़े भी हो तो भी ये देखो, हो सकता है तुम्हारे भी ये काम है। क्योंकि जिन जिन फेज से मैं गुजरा हूँ, हो सकता है तुम अभी गुजरे ना हो। आज वो पुरानी वाली एनर्जी नहीं है मुझ में, क्योंकि ये बड़ी एक क्योंकि ये वीडियो एक बड़ी सेंसिबल किस्म की होगी। नॉट लाइक दैट ऑल शिट दैट आई डू रेगुलरली ऑन माई चैनल। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अगर मुझे मेरे टाइम पे पता चली होती, जब मैं 13-14 सालों का था, तब तो मैं भी यही समझता था इंटरनेट पे सब कुछ बकवास होता है। क्योंकि मुझे पता नहीं था। आज मुझे पता है, आज इंटरनेट के बगैर कोई रह नहीं सकता, इंक्लूडेड मी। क्योंकि मुझे जो चीज़ें इंटरनेट पे मिली हैं वो वैसे मिलना उनका नामुमकिन था। बिलफर्ज सारगोन ऑफ अकद, यहाँ पे मैं चिपका दूंगा, मरे हुए 2750 साल BC में, 2750 BC में मरा था। किसको पता था कि इसके मर जाने के ऐसे 4300 साल बाद इंटरनेट है। कुछ किसी ने कोई छुपाए होंगे दस्तावेज कि वो इतने सालों से ना वो आग में जले, ना उनका और कुछ हुआ, ना वो ज़ाया हुए, और वो आज तक हमारे पास हैं। तो मैं पहले तुम्हारी सबसे अंदर वाली प्रॉब्लम को पकड़ूंगा, वो ये कि दोस्त आएंगे, दोस्त जाएंगे, तुमने अपनी तरक्की पे फोकस करना है। हर दोस्त तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी नहीं रहेगा। तुम कॉलेज में हो, तुम स्कूल में हो, तुम काम पे हो, बंदे बदलते हैं, हर कोई तुम्हारे साथ हर वक्त नहीं होगा। इसके बजाय तुम ये करो कि तुम अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। कि तुम्हें पता हो कि भाई अगर कल को मुझसे कोई नया बंदा मिल भी रहा है तो वो ये समझ के मिले कि हाँ भाई, मैं किसी बंदे से मिल रहा हूँ, मैं किसी खाचे से नहीं मिल रहा। बट असल दोस्त जो उनसे होंगे, जो कि 0.01% लोगों को मिलते हैं, ख़ासकर मुझे अभी तक कोई भी नहीं मिला, वो ये होंगे कि जब तुम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होगे, जब तुम अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे होगे, जब वो लोग देखेंगे कि हाँ भाई ये बंदा मुझसे बेहतर हो रहा है, वो या तो तुम्हें क्रिटिसाइज़ करने लग जाएंगे। जो उनसा मेन सबसे ज़्यादा जो उनसा चलता है इनका हथियार, क्रिटिसाइज़ करेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिराएंगे, तुम्हारा सेल्फ इस्टीम गिराएंगे। ये कहेंगे कि ये छोड़ दे, क्या फ़ायदा, एक दिन मर जाना, ये सारी चीज़ें कब्र में लेके जानी है, इतना सच सवर के क्या करना है, फलां। BC तुम्हारे पैसों से खा रहा हूँ, नहीं तुम्हारे बाप का पैसा खा रहा हूँ, अपने पैसों से खा रहा हूँ। मुझे पता है, मैं खुद पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि मेरा आने वाला कल मेरे गुजरे हुए कल पे फ़ख्र कर सके। तुम क्यों बीच में घुस रहे हो? तो इस चीज़ से बच के रहना कि जब भी तुम अपने आप को इम्प्रूव करने लगो, अगर कोई तुम्हारा दोस्त तुमसे बिछड़ रहा है, उसको बिछड़ने दो। जो उनसे सिर्फ तुम्हारे लिए बने होंगे ना दोस्त, जो कहेंगे हाँ भाई ये बंदा दिल को छूने वाला है, वो तब भी तुम्हारे साथ होंगे। एक और बात करूँगा जो कि मैं पहले ही बताने लगा हूँ, मैं तुम्हारे फुल अंदर घुस रहा हूँ, वैसे कि तुम्हारे नंबर
चाहे तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनी में हो, तुम कहीं पे भी हो, पाकिस्तान में तुम्हारे नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि हाँ भाई कितना आया, A+ नहीं आया, मेरी औलाद ही नहीं है। बंदा पूछे A+ क्या औलाद से ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं नहीं, वो बाद में नौकरी नहीं लगेगी, ये नौकरी के लिए है। नहीं, ये जो सा बच्चा है इसने नौकरी करनी है बड़ा होके, क्यों नौकरी करेगा? अपना बिजनेस खड़ा करेगा। तुम्हारे ग्रेड से ज़्यादा तुम्हारी स्किल्स मैटर करती हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, स्किल्स नौकरी से ज़्यादा मैटर करती हैं। अभी सही, अभी अगर तुम अपनी टीनेज में हो, बेस्ट टाइम है, गोल्डन टाइम है। वेब डेवलपमेंट सीख लो, मार्केटिंग सीख लो, अफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर लो, अपने लिए कुछ थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता पैसे बिल्डअप करो कि जैसे तुम 20 के आसपास हो, तुम 20, 21, 22 में हो, तुम अपना बिजनेस शुरू कर लो और 35 में तुम बैठ के खाते हो। ठीक है, और फिर आगे की ज़िंदगी फुल सुकून से, रिलैक्स से। फाइनेंशियल फ्रीडम तुम्हारे पास जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आना चाहिए। और अगर तुम इस चीज़ को अपनी टीनेज में शुरू कर लो तो ये वही बात है, सोने पे सुहागे वाली बात है। और एक और बात, यहीं पे वीडियो छोड़ के ना जाओ आगे, तो मैं धमाके करने लगा हूँ पॉइंट्स के। तुम्हारी सोच है, क्योंकि जिस टाइम मैं ये लिख रहा था, जब ये चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी, आई वॉज लाइक फक मदरफकर, ये चीज़ें मेरे माइंड में भी आ सकती हैं। तो मेरा तीसरा पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस तुम्हारे शो करने से नहीं बनता, तुम्हारे एक्शन से बनता है। तुम्हें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कितनी दफ़ा ये चीज़ कह चुका हूँ कि परफेक्शनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में। परफेक्ट ना कोई था, ना है, ना कभी होगा। अगर तुम स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना जाओ, अगर तुम दुनिया में रहो, दुनियावी चीज़ों को देखो, तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, और ऐसे ही तुम भी नहीं हो। तो इसीलिए अपने ऊपर से ये कॉन्फिडेंस, फेक कॉन्फिडेंस का जो सा टैग है उसको हटाओ। और यहाँ पे मैं वीडियोस अपनी चिपका दूंगा, उनको देख लेना, उनको समझ लेना, और सीख लेना कि हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एज ए पाकिस्तानी टीनेजर। पता है अगला पॉइंट कौन सा है? तुम समझ गए हो। अगर नहीं समझे तो अच्छी बात है, तुम नहीं समझे, क्योंकि तुम अभी इस चीज़ों में नहीं पड़े। क्योंकि मेरा चौथा पॉइंट है, नेवर एवर एवर कम टू अ रिलेशनशिप इन योर टीनेज। अब देखो, मैं रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इस एज में मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ। क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारा माइंड इतना मैच्योर नहीं हुआ होता, वो इतनी सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता। और ये चीज़ें तुम्हारी गोल्डन एज है, ये फिलवक्त तुम्हारी लाइफ का, समझ लो ये ऐसे पीक एरा चल रहा है कि ये एक दफ़ा गया तो ये दोबारा नहीं आना। तो इस टाइम को तुम इन्वेस्ट करो उन चीज़ों में जो आगे तुम्हें फ़ायदा देंगी, ना कि जो चीज़ें तुम्हें डिप्रेस करेंगी। हाँ, ये चीज़ें मज़ेदार होंगी, वक्ती तौर पे फ़ायदा देंगी, लेकिन जस्ट इमेजिन आज ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, अगले 20 साल में इसका आउटकम क्या है? 2-3 साल बाद ब्रेकअप होगा, फिर अगले 5-6 साल डिप्रेशन में गुजरेंगे। क्या फ़ायदा जब ये तुमने 7-8 साल गंवाने हैं? इससे अच्छा ये नहीं है ये तुम 7-8 साल अपने बिजनेस में दे दो, कोई स्किल सीखने में लगा दो, जो कि आगे 20 साल बाद तुम्हें उसका आउटकम भी दें। कोई भी चीज़ जो कि शॉर्ट टर्म प्लेजर देती है वो लॉन्ग टर्म नहीं देती, और जो चीज़ लॉन्ग टर्म प्लेजर देती है वो शॉर्ट टर्म में नहीं देती। तो तुम्हें यही अपना माइंड डिसिप्लिन करना है कि भाई ठीक है, अभी नहीं, अभी ये राइट टाइम नहीं है, राइट टाइम जब होगा मैं आऊँगा, खुल के आऊँगा, सबके सामने आऊँगा, लेकिन अभी नहीं। और एक इसी से मिलता जुलता मेरा अगला पॉइंट है कि रिजेक्शन का सामना करो। ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। अब वो चाहे फिर किसी भी चीज़ में हो, तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हो, तुम्हारी बंदी ने ना कह दिया, तुम रिलेशनशिप में फ़ेल हो गए हो, जो कि अच्छी बात है कि तुम अभी फ़ेल हो गए हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ बुरी है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ अभी बुरी है। रिजेक्शंस को लेना सीखो, उनसे डिप्रेस मत हो। अगर नहीं काबू पाया जाता तो किसी थेरेपिस्ट के पास चले जाओ, उसको ये चीज़ें बताओ। और ये यार, तुम मर्द हो कि इन चीज़ों से तुम टूट रहे हो, ये छोटी छोटी चीज़ों से। आगे ज़िंदगी में आगे तुम क्या करोगे? कभी सोचे अगले 20 सालों में कि हाँ भाई, अभी मेरी उम्र बिलफज 18 है, 38 में मुझे कहाँ पे पहुँचना है, 58 पे मुझे कहाँ पे पहुँचना है। इस 80 साल की ज़िंदगी में मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि अगले आने वाले 100 सालों में मेरी आने वाली नस्लें मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें? कभी सोचा? नहीं, क्योंकि तुम्हारा माइंड इंस्टाग्राम रीलों से, रजब भट्ट के व्लॉगों से भरा हुआ है। व्लॉग, हाँ, बस यही चीज़ें थी जो मैं कहना चाहता था। आजकल के टीनेजर्स से जो कि इस डिजिटल वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनको निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। आई होप यू लाइक इट।